नमस्कार दोस्तों, आज आपका सर्विक्स कैंसर वैक्सीनेशन पार्ट 2 में स्वागत है। मेरे साथ है वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी। नमस्ते मैडम, आज हमारे दर्शकों को सर्विक्स का जो कैंसर का वैक्सीनेशन है उसके बारे में सब बताइए। सबसे पहले तो ये कितने प्रकार के वैक्सीन है ये बताइए आप। देखिए, अभी फिलहाल मार्केट में 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। इनमें एक बाइवेलेंट वैक्सीन है जो वायरस के 2 स्ट्रेन को कवर करता है, एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो वायरस के 4 स्ट्रेन को कवर करता है, और एक नैनोवेलेंट है जो वायरस के 9 स्ट्रेन को कवर करता है। हाल फिलहाल में इंडिया ने भी अपना एक वैक्सीन लॉन्च किया है सर्वावेक के नाम से, और वो काफी चीप है इन कंपैरिजन टू जो पहले के जो ये तीनों वैक्सीन है, ये बाहर की वैक्सीन है मल्टीनेशनल कंपनीज की। तो उनका वैक्सीन का रेट करीब 2800 के करीब है, और जबकि जो हमारा ये जो वैक्सीन अवेलेबल है वो करीब 400 या 500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने अपना खुद का वैक्सीन और वो इतना सस्ता है, तो सभी लोग इसको अब इतना तो अफोर्ड कर सकेंगे। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल करने वाली है, तो फिर शायद वो फ्री में भी मिलने लगेगा। तो ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और इसका आइडियल जो एज है वो है 9 to 15 ईयर्स। मतलब जब आप सेक्सुअली एक्टिव ना हो, मतलब वायरस से एक्सपोजर ना हो, उससे पहले अगर ये वैक्सीन मिल जाएगा तो पेशेंट को बहुत फायदा होगा। उसकी दूसरा कारण ये भी है कि जो यंग एज में इम्यूनोजेनिसिटी भी ज़्यादा होती है, तो वायरस कोई भी वैक्सीन देने का इफेक्ट यंग एज में ज़्यादा आता है। तो आइडियल एज 9 to 15 ईयर्स है, परंतु 9 to 45 ईयर्स तक हम इसको दे सकते हैं। और डोजेस का जो है वो इसमें ये है कि कुछ अगर 15 ईयर्स से पहले वैक्सीन लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 डोज सफिशिएंट है, 0 and 6 मंथ पे। और परंतु अगर 15 ईयर्स के बाद लगा रहे हैं तो 0, 1 and 6 या 0 and 2 and 6, ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंपनी का वैक्सीन लगा रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन होती है। और बाकी तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, 0 and 6 का मतलब है कि जो फर्स्ट डोज लगेगा उसको आज हम 0 डे मानेंगे, और फिर 6ठे महीने में आपको फिर से लगाना है। और 0, 1, 6 मतलब पहला डोज 0 डे हुआ, फिर 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। तो लेकिन हमको 15 साल से नीचे जो है वो 2 ही वैक्सीन लगाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले ये वैक्सीन लग जाए, ताकि अगर वायरस जाए भी आपके बॉडी में, क्योंकि ये वायरस सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, तो आपको उससे होने वाली बीमारी से आप पहले ही प्रिवेंट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बताइए आपने डॉक्टर साहब। अब ये कहाँ लगाते हैं बॉडी में? इसको इंट्रावेस्कुलर लगाते हैं डेल्टॉइड पे। अच्छा, तो मसल में लगेगा, हाथ में लगेगा। ओके। और ये डॉक्टर साहब, दूसरे किसी वैक्सीन को अगर हमें लगाना है तो साथ में लगा सकते हैं? इसको हम हेपेटाइटिस बी और डीपीटी के साथ भी लगा सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब, ये जो है वो कितना प्रिवेंट करता है एक्चुअली? वैक्सीन इज मोर मतलब देन कैंसर को कितना प्रिवेंट करेगा? मोर देन 95% इफेक्टिव है वैक्सीन। Oops, more than 95% ये कैंसर से आपको बचा सकता है। अमेजिंग। और जो भी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होते हैं उन सबसे बचाव करता है। लाइक पेनाइल कैंसर है, वल्वल कैंसर है, एनल कैंसर है, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, साथ में ये जेनिटल वॉर्ड्स को भी प्रिवेंट करता है, इसलिए मेल्स में भी रिकमेंडेड है। अरे ग्रेट, वंडरफुल। तो एचपीवी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विक्स का कैंसर कर रहा है, और ऑर्गन्स का भी कर रहा है, इवन मुंह का कैंसर कर रहा है। तो इसमें भी ये दिया जा सकता है प्रिवेंशन के लिए, और वार्ड्स में भी दिया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से बाहर की कंट्रीज में शायद ये मेल्स में भी यूज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो 100% रिकमेंडेशन है उनका। उन्होंने एक अपना कैंसर फ्री टारगेट अचीव भी कर लिया है, उसके बारे में हम काफी काम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कैंसर इरेडिकेशन प्रोग्राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब वैक्सीन जब भी हम लगाते हैं तो हमारे जहन में ये जरूर क्वेश्चंस रहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे वैक्सीन के। तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स अलग से तो नहीं है इसके कि किसी और वैक्सीन में ना हो? नहीं, इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक नोट नहीं किया है। नॉर्मली जो इंजेक्शन के बाद कोई रेडनेस हो जाती है, रिदीमा हो जाता है, वो होता है। किसी को अगले दिन तक पेन रह सकता है, हल्का सा फीवर हो सकता है। कभी कभी किसी को सिंकोपल अटैक देखा गया है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो वैक्सीन दिया जाए पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में लिटा कर दे दें, और उसको 15 मिनट तक लिटा के रखें। सपोज किसी पेशेंट को पहले से एलर्जी की कोई हिस्ट्री है, तो उनमें बेटर रहेगा कि आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में वैक्सीन दो, ताकि कोई भी रिएक्शन सपोज हो भी जाए तो हम उसे एकदम से मैनेज कर पाएं। दूसरा, सपोज आपको पहले वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन कोई भी है, तो आप अगला डोज हम उसको डेफर करेंगे, अगला डोज उसको नहीं लगाएंगे। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
परंतु लैक्टेशन में दे सकते हैं। सपोज आपको पता चला आप प्रेग्नेंट हो गए हो कि अभी आपने वैक्सीन लिया, आपको प्रेगनेंसी पता चली, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई अबॉर्शन की नीड नहीं है। आप अपना अगला डोज नहीं लेंगे, परंतु और उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करो और डिलीवरी के बाद अपने बाकी के शेड्यूल डोज है वो ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं देना है, पर इन केस आपने वैक्सीन लगा लिया, यही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और अगर कोई एलर्जी हुई हो पहले डोज में तो फिर दूसरा डोज नहीं लगेगा, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि अगर प्रेग्नेंट हो गए आपने सपोज वैक्सीन लगाया और आप प्रेग्नेंट हो गए कुछ ही हफ्तों में, तो ऐसा नहीं है कि अबॉर्ट करना है ना, बच्चा कंटिन्यू करेंगे, बस वैक्सीन जो है वो डिलीवरी के बाद लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छे आपने हमको गाइड किया डॉक्टर साहब। और अब मेरा जो आज का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं सर्विक्स कैंसर की, ये एक्चुअल में कितना सीरियस कैंसर है? क्या ये बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है फैलने की? देखो, कैंसर सर्विक्स सीरियस कैंसर है। आम जो भी कैंसर होते हैं उन्हीं की तरह ये बिहेव करता है, परंतु ये अगर कैंसर हो जाता है तब इसका सिर्फ एक फायदा ये है कि हम इसको प्री कैंसरस स्टेज में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका बचाव भी वैक्सीन से कर सकते हैं। इसलिए इतना फोकस स्क्रीनिंग पर हो रहा है। 2030 तक इसको रेडिकेशन का हमें इस पर काफी वर्क हो रहा है कि हम लोग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है हम 2030 तक इंडिया को कैंसर सर्विक्स फ्री बना पाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बाकी अगर ये कैंसर हो गया तो जो नॉर्मल कैंसर होता है उन्हीं की तरह ये एग्रेसिव होता है। इसकी स्टेजिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उन्हीं के अकॉर्डिंग सर ट्रीटमेंट होता है। उसकी मॉडलिटी अलग अलग है। कैंसर अगर स्टेज 1 का कैंसर है, 2A तक है, तो हम उसको सर्जरी से ट्रीट करते हैं। 2A के बाद इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उनका रोल हो जाता है। तो ये कैंसर किसी भी आम कैंसर की तरह है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि इससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। और आप न केवल वैक्सीन से बच सकते हैं, आप एग्जामिनेशन से भी इसको आप पकड़ सकते हो, बहुत अर्ली स्टेज में इसको पकड़ सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने पिछले वीडियो में बताया था पैप्समेयर के द्वारा। तो मेरे दोस्त, पैप्समेयर के अलावा और भी टेस्ट हैं। अच्छा, कॉल्पोस्कोपी है, वाया है, विजुअल एग्जामिनेशन बाय एसिटिक एसिड है, VILI है, विजुअल एग्जामिनेशन में लिगोलसाइडिन है। तो उन सब से भी हमें उसमें हमें किसी को पैप्स में कोई डाउट आता है, पैप्स में अगर आपका रिपोर्ट आ रहा है कि इसमें CA सर्विक्स हो सकता है या CIN1 हो सकता है, अर्ली स्टेज वाले जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं, तो हम उनको कॉल्पोस्कोपी से डायरेक्ट देख के या उसमें आयोडीन लगा के उससे देखते हैं कि कौन सा कैंसर एरिया दिख रहा है, उसके बायोप्सी लेके हम उसको मतलब उसको कंफर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। और जो अर्ली स्टेज में जो कैंसर होता है उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान भी होता है, मतलब उसमें कोई बहुत मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसको सिंपल जो सिकाई बोलते, आम भाषा में सिकाई बोलते हैं, जो उसमें क्रायो करके या थर्मो एब्लेशन करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सिंपल उसी एरिया को एक्सरसाइज करके भी ट्रीट कर सकते हैं। पूरा यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम स्क्रीनिंग पे और प्रिवेंशन पे, वैक्सीनेशन पर इसका इतना जोर। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। तो मेरी बहनों बोलूँगी मैं इस समय, क्योंकि ये मुख्यतः हम फीमेल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो आप सबने आई होप ये वीडियो ध्यान से सुना हो। और जो भी बीमारी प्रिवेंट हो सकती है, जिसका भी बचाव हो सकता है, उसको बचाना हमारा फर्ज है। और हमें ये अपने आप को भी वचन देना चाहिए कि इस बीमारी से हमें पीड़ित नहीं होना है, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह से बचाव की जा सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपको वैक्सीनेशन लेने का मतलब, वैक्सीन ले लिया आपने, ये इसका मतलब यह नहीं कि आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेन से वायरस जो वैक्सीन है हर स्ट्रेन को नहीं कवर करता है। इसलिए आपको समय समय पर स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। और आफ्टर 45 हम सिर्फ स्क्रीनिंग पर जोर देते हैं, मतलब आप अपना बार बार पैप्स में टेस्ट कराइए। इसमें वैक्सीनेशन इतना इफेक्टिव नहीं है। वो वैक्सीनेशन शायद इसलिए नहीं इफेक्टिव होता क्योंकि जो वायरस है वही शायद बचता नहीं है ना एक सर्टेन एज के बाद। वो 30 इयर्स तक की एज होती है, उसमें वायरस अपने आप इरेडिकेट हो जाता है, अपने आप ही खत्म तो हम HPV जो टेस्टिंग करते हैं वो 30 के बाद ही करते हैं। करेक्ट, उससे पहले अगर करना है तो हम सिंपल पैप्स में करें। बहुत खूब। तो आज डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को उन्होंने एक बहुत ही सिंपल भाषा में सर्विक्स के कैंसर और उससे बचाव के पूरे तरीके बताए, जिसमें हमारा बहुत बड़ा फोकस वैक्सीन के ऊपर था। और मैं इस जानकारी के लिए उनका धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। तो मैं साइन ऑफ कर रही हूँ डॉक्टर मधु खंडेलवाल के साथ। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। जय हिंद।